अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तैयब इस्लाम और मेरे साथ हैं एजाज भाट। आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टूडियो। तो आज हम बात करेंगे जो कल पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच खेला गया, उस पर जो DYL मेथड पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उस पर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे बाबर आजम की जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर बात करेंगे। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में चेंजेस में एक्सपेक्टेड लग रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड चेंजेस लग रहे हैं उस पर बात करेंगे। और लास्ट पे बात करेंगे पाकिस्तान के जो डायरेक्टर हैं और जो कोच हैं मिकी आथर, उनकी अवेलेबिलिटी पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो कल टारगेट दिया गया पाकिस्तान को, जो ओवर्स कम हुए और दूसरी बैटिंग में टारगेट में कमी आई, उस पर बात करते हैं। जी क्या उसमें आपको मसला लग रहा है? देखिए, रूल्स तो ये थे कि आपके पास जब मैच स्टार्ट होता है और वो जितने आवर्स के होता है स्टार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको अगर ओवर कम करने पड़ते हैं तो आपको बैटिंग टीम को कुछ ना कुछ एडवांटेज देना पड़ता है और आप उसको कुछ ना कुछ रन्स जो है वो उनके ओवर के हिसाब से एक्स्ट्रा देते हैं। तो पाकिस्तान का श्रीलंका जब मैच स्टार्ट हुआ तो वो मैच था 45 ओवर्स का। अब होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान जो खेल रहा है वो 45 ओवर के लिहाज से कह रहा है इसी तरह। अब होना ये चाहिए था कि जब आपने बीच में बारिश की वजह से मैच को 42 किया, आपको पाकिस्तान की टीम को ये बाकायदा कहा जा रहा था कि आपको कुछ ना कुछ रन्स जो है वो ऊपर जो 3 ओवर उनके कम हुए उस हिसाब से कुछ ना कुछ टारगेट उनका बनता था कि आप उनको 10 से 15 रन्स जो है वो एक्स्ट्रा देंगे। लेकिन फिर ये हुआ कि जी अचानक 1 रन उल्टा कम कर दिया गया और बगैर किसी ब्रेक के, बगैर किसी रुकावट के जो है वो मैच शुरू भी हुआ। इनिंग ब्रेक भी आपने छोटी की, वहां पे भी आप जल्दी वापस आए, लेकिन फिर भी आपने 1 रन कम करके पाकिस्तान टीम के लिए और उनको टारगेट जो है वो 252 का दे दिया और वही 1 रन पाकिस्तान को फंस गया, वही एक रन फंस गया, गले पड़ गया हमारे। ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल में ये DL एंड जो मेथड होता है इनका, इसको इसके ऊपर देखना चाहिए कि जी ये हमने किस रूल के तहत किया है। अभी तो हफ्ता भी नहीं हुआ आप अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ गए थे ऐसे ही है। उसका मैच ऑफिशियल्स कहाँ थे, मिस कैलकुलेशन उन्होंने की है, ऑफिशियल्स कहाँ थे कि उन्होंने मिस कैलकुलेशन किया और उनको बताया नहीं कि आपके पास कितना टारगेट था और आप किस सिनेरियो में कहां तक जो है वो क्वालिफाई कर सकते थे। तो मेरे ख्याल में अब यहाँ पे ये देखें, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलती नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट ऑफिशियल्स की गलती नहीं है। ये जो रन्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, ये रन्स जो है वो मैच रेफरीज की तरफ से दिए जाते हैं। ये रन्स जो है वो फाइनल डिसीजन उनका होता है, फाइनल डिसीजन से उन्होंने अनाउंसमेंट करनी थी, उन्होंने देने थे। अगर तो कोई सिनेरियो बनता मैच का तो फिर पाकिस्तान ऑफिशियल्स के ऊपर बात आती है, लेकिन अभी ये जो मैच की कंडीशन है ये सारी की सारी पड़ती है ACC के ऊपर कि 45 ओवर के हिसाब से मैच हो रहा है। 42 ओवर हुए, 3 ओवर कम हुए, आपको पाकिस्तान को ये जो भी पहली बैटिंग थी उसको एवरेज देना चाहिए था। 15 to 20 रन आपके 3 ओवर्स में बनते थे। यार उनको मैं कहता हूं अगर उनको ना मिलते तो एटलीस्ट इनके कम तो ना करो, आप 52 या 53 का टारगेट रखो, वो भी समझ में आता है। रीजन के एक मार्क्स कम कर उसका वो ब्रेक में कोई रन कर दिया ना, श्रीलंका की बैटिंग के अंदर कोई इशू हुआ, मतलब आपने किस रूल्स कोई उसके बाद वाकई कोई रोका कम कर दिया और 1 रन कम करके आपने जो है वो उतने ही सेम ओवर्स के अंदर जो है उनसे बैटिंग करवा दी। बिल्कुल उस टाइम जो कंडीशन थी ना, देखें उस टाइम के ऊपर नहीं समझ आता, क्योंकि बंदा कहता है चलो 252 बनाने हैं तो 251 कौन सा कोई बड़ा गैप आ रहा है तो नहीं बनाया। लेकिन वही बात है जब आपका क्लिंच मूवमेंट होता है, ऐसे ही है, आपका फैसला ही अगर उस 1 रन के ऊपर आ जाए, जो रन आपने जो है ऊपर नीचे कर दिया, तो फिर डेफिनेटली ये टीम के लिए बड़ा जो है वो इशू हो जाता है। एक सेटबैक हो गया, पाकिस्तान बाहर होगी, इतना बड़ा एक वही बात है, चीज चेंज होगी 1 रन की वजह से। खैर अभी तो वही बात है, कुछ हो तो नहीं सकता, लेकिन ये इस चीज पे इन्हें पूछना चाहिए, इस चीज पे होनी चाहिए। वो टीम की अगर मैं बात करूं तो 6/11 का मैच था, 6 लड़के थे हमारे पास टोटल खेलने वाले, बाकी उनके पास पूरी टीम थी डेफिनेटली। 5 लड़के हमने नहीं डाले थे, उसमें से भी कुछ ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छा जो है वो कम बैक किया और उन्होंने बताया कि जी मैं ओपनिंग के लिए बेस्ट हूँ इस टाइम, अगर फखर जमान नहीं परफॉर्म कर सकते। इस टाइम आप इंडिया के जो वो जर्नलिस्ट है और फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं शायद, वो भी कह रहे थे कि फाइनली पाकिस्तान डिसाइडेड अ फाइन ओपनर, मतलब कि उन्होंने या फाउंड अ फाइन ओपनर, उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया है कि भाई अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म में उन्हें ये मिला है और ये डिसीजन पहले ले लेना चाहिए था। ये तो अभी ज़बरदस्ती उन्होंने लिया कि भाई ये इंजर्ड वो इंजर्ड इस तरह से करके लिया, लेकिन फ़खर तो खैर फिर भी खेल गया। बहरहाल एंड पे आगे पहले ही पाकिस्तान के 5 चेंजेस, सुबह आगे 2 लड़के, एक बीमार है, एक बैक स्पाइजम है, क्या हुआ है, चलो जी वो भी 2 बार हो गए। तो एक तरह की पाकिस्तान थोड़ा सा अनलकी भी रहा है, काफ़ी अनलकी रहा है। एंड पे जिस तरह का एज होके चौका हो गया तो थोड़े अनलकी भी रहे। पाकिस्तान ने अच्छा खेला, फाइट अच्छा किया, उस पर हमें अप्रिशिएट करना भी चाहिए कि फाइट अच्छा किया। लेकिन खैर है, मैं समझता हूँ कि हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा है ऐसे, लेकिन जीत चीजें होती रहती हैं, लड़ के आ रहे हैं, मेन चीज है कि लड़ के जो है वो डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए या बिल्कुल ही जो है उनके पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। अभी एशिया कप चले, जो हुआ वो गुजर गया, हम बाहर हो गए, कोई उसमें वो 15 वही बात है, 15-20 दिन में हमारे पास वर्ल्ड कप आ रहा है। वर्ल्ड कप की भरपूर तैयारी करें, जो आपकी इंजरीज हैं चाहे वो छोटी हैं बड़ी हैं उनके ऊपर काम करें
वर्ल्ड कप के लिहाज से जी एटलीस्ट जो है वो एक दो फास्ट बॉलर ऐसे रख लें जो हकीकत में नसीम शाह, हारिस रऊफ, शहनशाह अफरीदी को अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला होता है तो इन रियलिटी हकीकत के अंदर सिर्फ जुबानी कलामी नहीं कि जी हमने बॉलर रखा हुआ है, ऐसे ही आप एक प्रॉपर बॉलर रखें जो उनको रिप्लेस करे, जो आपको उनकी कमी फील ना होने दे। और अब तो एक और चीज़ बताऊं, आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनना हो तो बाबर आजम ने भी हिंट दिया है कि नसीम शाह शायद वर्ल्ड कप के इनिशियल मैचेस भी ना खेल पाए। मतलब उसका इशू इस तरह का है कि ज़रूरी वो नहीं, ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। हारिस रऊफ इज़ ऑलमोस्ट फिट, लेकिन नसीम शाह को थोड़ा अभी वो कह रहे हैं टाइम लगेगा। अगर वो 1-2 मिस करता है तो आपको लाजमी अच्छा बैकअप होना चाहिए। नसीम शाह का बैकअप बहुत पहले हमने एक वीडियो में कहा था और उस टाइम जो वो शायद बात नहीं समझ आई थी किसी को, अब बड़ा अच्छा समझ आई होगी कि आपके पास कम से कम 16 के अंदर 4 या 5 फास्ट बॉलर प्रॉपर होने चाहिए, जिसमें आपको सोचना पड़े कि यार इसमें मैं किसको खिलाऊं और किसको ना खिलाऊं। सारे सिर्फ वो बॉलर ही ना हो शाहनवाज दानी की तरह। आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आपने 4 इन 3 के पीछे ये तो अब मैं इसको क्या कहूं कि आगे जो है वो 3 आपने मशहूर गन्ने रखे और पीछे आपने पानी वाला पिस्टल रखा हुआ है, पीछे गन्ने रखे हुए हैं, पीछे बाकी गन्ने रखे हुए हैं। तो मतलब वसीम जूनियर को आपने देख लिया कल कि जी अगर खुदा न खास्ता कहीं शहनशाह, नसीम या रऊफ को रिप्लेस करना पड़ता है तो आपके पास पीछे माशाल्लाह कितना खतरनाक अटैक बैठा हुआ है। वाकई बैठा रहेगा वो बैठा ही रहेगा। ऐसे ही है, आप प्रॉपर बॉलर रखें, 1 से 2 बॉलर तो जरूर। और स्पिन में भी भाई, स्पिनर में क्या है, स्पिनर में भी तो कुछ नहीं है। स्पिन में इन्हें इमाद वसीम को लाजमी रखना चाहिए। शदाब, हाँ वो उन्होंने मेंशन किया, बाबर आजम ने हमारा मैच विनर है, और लेकिन ये नहीं उन्होंने बताया था कि श्रीलंका की तरफ से मैच विनर है कि हमारी तरफ से। तो वो भी खैर शदाब की भी जो पूरे मैच में परफॉर्मेंसेज, पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंसेज रही हैं, वो सिर्फ वाइस कैप्टन होने की वजह से ही समझो एक तरह का बर्डन बने रहे हैं। परफॉर्मेंसेज नहीं है, परफॉर्मेंसेज नहीं है। जो स्पिनर्स हम खिलाते रहे हैं पूरे एशिया कप के अंदर, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। ऐसे जो एक प्रॉपर लेग स्पिनर था उन्हें खिलाया नहीं, इन्होंने बाहर बिठाई रखा पूरे एशिया कप के अंदर, उसको मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप में भी नहीं रखा। तो फिर समझ वो नहीं, उसामा मीर वैसे वर्ल्ड कप में है, लेकिन वो एशिया कप की तरह ही ना हो कि बस वो बाहर ही बैठा रहे, बाहर ही बैठा रहे। तो ये चीज़ अभी होनी चाहिए। इस पे वैसे आवाम बड़ी ना खुश भी है कि आप जो इतना बैक कर रहे हो, उतना बैक कर रहे हो, तो आप जब कोई नई फॉर्म में, तो ज़रूरी नहीं है कि बैक करने ठीक होता है, तब आप उसको रेस्ट भी दे सकते हो एक, और उसको थोड़ा सा आप एक कंपटीशन भी दो ना कि भाई दूसरा खेल जाएगा, वो परफॉर्म कर जाएगा, आपको थोड़ी फिक्र हो कि भाई मैंने परफॉर्म करना तभी खेलूंगा, सर मैं वाइस कैप्टन हूँ तो खेलता रहूंगा, ऐसे कभी भी नहीं होगा ना। अब आपने कल जो है वो अब्दुल्ला शफीक को चांस दिया और वो परफॉर्म भी कर गए, तो अब आप उसको वर्ल्ड कप के अंदर लेके ही नहीं जा रहे, तो क्या किस बेस के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि जी हमने एक बंदा जो है वो ओडीआई सीरीज या वर्ल्ड कप के अंदर से इसलिए बाहर कर दिया कि उसने अपने आखिरी मैच में 50 बनाया था? ऐसे ही है। पता है क्या, एक और चीज़ भी है, मुझे लगता है यहाँ पे जो पाकिस्तान में चेंजेस चाहिए वर्ल्ड कप के स्क्वाड पे, हमारी तीसरी भी खबर भी इससे रिलेटेड है कि 3 चेंजेस, सिर्फ 2 नहीं। एक आप बॉलिंग में कह रहे हैं फास्ट बॉलिंग है, एक आप कह रहे हो कि जो इमाद वसीम ऑलराउंडर, एक आपको विकेट कीपर भी आप बैकअप, ये सही नहीं है, ये आपको सरफराज को लाना चाहिए, क्योंकि वनडे में या तो आप हारिस को ओपन कराओ तो बात को समझ में आती है। कल का मैच आपने देखा है, हारिस को मिडल ओवर में समझ ही नहीं आती हिट करना है कि रोकना है, वो आउट ऐसे हुआ ना वो हिट की थी ना वो स्टॉप किया था, तो वो आपका मिडल ओवर का बैट्समैन नहीं है। अगर आपने बैकअप लेके जाना है और मिडल ओवर के लिए फाइनल है तो फिर आपको सरफराज को लेके जाना चाहिए। वो इससे वही बात है, एक्सपीरियंस प्लेयर है और वो वनडे के लिहाज से लंबा लेके खेलने वाला प्लेयर है, तो सरफराज को कोई भी कंसीडर करना चाहिए। शायद अफरीदी ने भी इस बात पे किया पॉइंट ऑफ एक आपके पास जो है ओपनर अब्दुल्ला शफीक की बड़ी सख्त जरूरत है, एक इसी तरह वसीम की बड़ी सख्त जरूरत है। तीसरा मैं प्रेफर करूंगा एहसानुल्लाह को। एहसान, हाँ फास्ट बॉलर में बहुत अच्छी ऑप्शन है, ठीक है, जमान खान तेज बॉलर चाहिए, लेकिन उसकी थोड़ी सी पेस कम है और हाइट का भी उसका डिफरेंस, हाइट का फर्क है उससे। एहसानुल्लाह बड़ा अच्छी ऑप्शन है आपके पास, आपने उसके ऊपर वर्किंग नहीं की, बिल्कुल नहीं की। जमान खान के ऊपर आपने वर्किंग की, रात को बुला के सुबह डेब्यू करवा दिया उसने, और क्या। और एहसानुल्लाह देखो स्ट्रेट आर्म बॉलर है, वो सीमर है, वो आपका सीम हिट करता है, वो सीम हो सकती है वहां पे, सीम विकेट हो सकती है, लेकिन ये आपका T20 वाला बॉलर है जमान खान, फिर भी 5 में रख सकते हो, लेकिन वो बहुत अच्छी ऑप्शन तो नहीं खिलाना ना, ऐसे ही कहीं आपको जरूरत पड़ती है बिल्कुल, तो वो ऐसा बॉलर है कि वो आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है, उसके पास स्पेस है, हाइट है, स्विंग होती है उसकी, बॉल इन आउट जाती है,
तो ये मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है कि ये ऐसे ही। चीजें चेंजेस होनी चाहिए, और क्योंकि लास्ट ये एशिया कप जो है वो आपका जैसा तैसा हुआ गुजर गया, हमें दुख जरूर हुआ, लेकिन हम आपको डिमोटिवेट नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, आपने ये अच्छा perform इनके किया। लिए एक तरह का आई हार ओपनर जीत है, होती रहती है, कोई इन्हें मसला नहीं, आइडिया हो हम गया। अब भी जो है वो अपनी टीम के साथ खड़े हैं, बिल्कुल, और खड़े इंशाल्लाह। रहेंगे। लेकिन ये है कि अगर खुदा ना खास्ता वर्ल्ड कप के अंदर कोई ऐसा सिनेरियो बनता है या इस तरह से आप बाहर हो जाते हैं, तो फिर बहुत मेरे मुश्किल ख्याल हो में जाएगा, फिर अवाम बहुत का बाबर आजम के reaction लिए भी बड़ा definitely मुश्किल होगा, सख्त हो जाएगा। और फिर आपको पता है अक्सर वर्ल्ड कप के बाद तो हमारे कप्तान बदल जाते चेंज हैं, हो जाते हैं, हर वर्ल्ड कप पे नया फ्रेश कप्तान आता है। हाँ, मतलब एटलीस्ट आपको ऐसी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी कि आप कैप्टन तो बरकरार रहे ना। सही वर्ल्ड कप बात, तो आप बिल्कुल। लाते हैं नहीं लाते वो एक बात की कहानी है, लेकिन बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाता है वर्ल्ड कप के बाद जो है वो कैप्टन के ऊपर। बाकी लास्ट पे हम बात करेंगे जो हमारे कोच हैं और जो हमारे डायरेक्टर हैं मिकी ऑथर, वो डर्बेशान जो उनका क्लब है वहाँ पे है, और यहाँ पे टीम टूर्नामेंट पूरा खेल के हार के वापस भी आ जाएगी। वो ऑनलाइन शायद कोचिंग कर रहे हैं मेरे ख्याल में से ऑनलाइन उसमें, कॉल्स किए हैं खिलाड़ियों हाँ, को, कि इस तरह माशाल्लाह। खेलना है। तो ये इसमें रवीज राजा ने भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि भाई वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, या तो आप उन्हें रखें ही ना, ये कौन सी कोचिंग है कि ऑनलाइन या इन्होंने मैच खेलना है फिर देखिए, तभी इसमें इनको तो एक रखना है। सीधी सी बात है ना, इसका मतलब ये है कि वो दोनों तरफ से पैसा कमा रहे हैं। बस सिंपल इज दैट। मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा एक जगह जब एग्रीमेंट करके बैठा हुआ है कि जी ठीक है मैं इनका डायरेक्टर हूँ, हेड कोच हूँ, और दूसरी तरफ वो एक मेन टूर्नामेंट के अंदर जब आपके साथ है ही नहीं, वो एक क्लब के साथ जो है वो वहाँ पे मैचेस करवा रहे हैं। और वहाँ एक पे और वो चीज़ भी है, देखिए कोच ये कर रहे हैं। मेरे ख्याल में से वही बात है, उसकी भी सिर्फ नहीं, अगर वो दे रहा है पैसे की प्रायोरिटी तो फिर आपको भी इतनी कौन सी आग लगी हुई है पीसीबी वालों को कि भाई एक ही पूरी दुनिया में कोच रह गया क्या, आप किसी और को रखो जो आपको बने। ऑप्शन है हेडन, मैथ्यू हेडन बहुत हेडन बहुत ज़बरदस्त, अच्छी option इतना है, आप एक्सपीरियंस उसको रखें। रहा है उसका, कितना अच्छा पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जो खेला था 5 लगातार जीते थे, और वैसे भी उसकी बड़ी अच्छी वो है कि एक टीम के साथ बड़ी अच्छी बनी हुई है। ऐसी तो बॉन्डिंग देखते बहुत हैं अच्छी बनी हुई क्या थी, इसमें बड़ा मतलब अच्छे जो है वो जेल था वो अपनी टीम के साथ। और अब नाजरीन एशिया कप के अंदर तो खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें अपनी टीम को जो है वो वर्ल्ड कप के लिए सपोर्ट करना, और हम आपसे भी यही बिल्कुल। कहेंगे कि अपनी टीम को या अपने प्लेयर्स को स्पेशली जब वो वापस भी आएंगे तो मतलब इतना ज्यादा वो ना किया जाए कि वो Criticize ना किया जाए। बेचारे डिसअल्ट ना हो जाए। ठीक है, अच्छा बुरा वक्त टीम पे आता रहता है, लेकिन हम अगर 152-0 पे उनके साथ खड़े हैं तो हम मेरे ख्याल में यहाँ पे भी उनके साथ खड़े हैं, कोई मसला नहीं है। इससे जो है वो टीम्स तो बनती रहती हैं, हार जीत होती रहती है, इससे ऊपर इतना जो है वो फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नाज़रीन नहीं है तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड और वर्ल्ड कप से रिलेटेड हर न्यूज़ जो है वो मिलती रहे। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।